हिंदुस्तान अप्रैल और मई का वो वक्त नहीं भूल सकता जब देश में एक एक बूंद ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन देश के उस सबसे बड़े संकट पर सियासत शुरू हो गई। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर केजरीवाल सरकार बनाम बीजेपी की जंग छिड़ गई है। एक रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी ने दावा किया कि केजरीवाल ने राजनीति करने के लिए ऑक्सीजन संकट पर झूठ बोलकर देश को गुमराह किया, जबकि केजरीवाल सरकार कह रही है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। आज हम भारत की बात में आपको दिखाने जा रहे हैं कि सांसों की सियासत सत्य आखिर है क्या। हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। सुबह 3 बजे से यहाँ का पूरा स्टाफ सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने जा रहा है। गंगाराम के बाहर खड़े हैं, जहां पर महज 2 घंटे की, अब से सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। 3 घंटे हो गए घूमते हुए और यहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है। 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है, और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली, 4 गुना बढ़ाकर। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। जब देश की राजधानी दिल्ली के कोने कोने में एक एक बूंद ऑक्सीजन के लिए लोग दम तोड़ रहे थे, क्या उस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन का कोई संकट था ही नहीं? जो बैठे ऊपर सरकार बैठे ना, हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। यहाँ तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे। सांसों के आपातकाल में जब आंखों के आगे मौत झपट्टा मार रही थी, तब क्या राजधानी दिल्ली में पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद थी? रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ, ये सवाल बीजेपी के उस दावे के बाद खड़े हुए हैं जिसमें एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि केजरीवाल ऑक्सीजन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज ये सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन सुबह करीब 11:30 बजे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा एक रिपोर्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। मैं सुबह से देख रहा हूं कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब आधे घंटे बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और बेहद गुस्से में बीजेपी के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। मैं सुबह से देख रहा हूं कि मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके, केंद्रीय मंत्री आके, प्रवक्ता आके, देश के बड़े बड़े नेता आके, जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं। मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। मनीष सिसोदिया ने रिपोर्ट के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए और चुनौती दी कि बीजेपी उस रिपोर्ट को पेश करके दिखाए। तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है?
ये रिपोर्ट कहां से आई? सांसों के सबसे बड़े संकट पर कौन सच्चा और कौन झूठा की जंग छिड़ी हुई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब जुडिशियल से, और मैं कहना चाहता हूं कि सब जुडिशियल मामलों में इस तरह के षड्यंत्र ठीक नहीं। कहीं ना कहीं ये सिर्फ सोचा समझा कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र था कि हम किस प्रकार से मोदी जी को बदनाम करें, किस प्रकार केंद्र सरकार के ऊपर कीचड़ उछालें और इसका राजनीतिक बेनिफिट मिले। कोरी राजनीति थी, ये सियासत था, ऑक्सीजन पे सियासत। देश जब सबसे मनहूस घड़ी से जूझ रहा था, उस दौर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर राजनीति करने का दावा कर रहे हैं। हिंदुस्तान कैसे भूल सकता है वो दिन जब दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल से खबर आई थी कि ऑक्सीजन की कमी से 20 लोगों की जान चली गई। आपको तो अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि इनका बदनामी होगी। मेरा पति मार दिया, हम तीनों को भी मारा था। कैसे भूल सकते हैं वो वक्त जब ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप तक अपील की जा रही थी कि सरकार ऑक्सीजन भेजो। दिल्ली के अस्पतालों में बस कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है। मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। 24 अप्रैल को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 लोगों की मौत की खबर आई थी और करीब 60 कोविड के ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है और वो वेंटिलेटर पर है। 1 मई को दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों के दम तोड़ने की खबर ने देश को दहला दिया था। हिंदुस्तान इस बात से सदमे में था कि अगर देश की राजधानी में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो देश के छोटे शहरों और गांव देहात तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी। रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ। और अब बीजेपी एक रिपोर्ट के हवाले से दावा कर रही है कि ऑक्सीजन का संकट केजरीवाल सरकार ने खड़ा किया और उसकी वजह से देश के 12 राज्यों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा, क्योंकि दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं थी। एक दिन का उदाहरण दिया है, ये पेज नंबर 14 में आप देख सकते हैं किससे साइंटिफिक तरीके से एक टेबुलेशन दिया गया है। उस टेबल में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने डिमांड किया था 1140 मेट्रिक टन का। उनका कैलकुलेशन का तरीका था, उन्होंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया और कहा कि हमें 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक टन था। बीजेपी के इस दावे के बाद सवाल उठने लगे कि क्या केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर झूठा जाल बिछाया? क्या लोगों की जान पर दिल्ली की सरकार ने आरोपों का सौदा किया? मगर ये सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म। केजरीवाल सरकार की तरफ से सफाई देने आए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने डंके की चोट पर दावा किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है? रिपोर्ट की सच्चाई क्या है? रिपोर्ट में लिखा क्या है? और रिपोर्ट है भी या नहीं? दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जिस रिपोर्ट को झूठा करार दे रहे हैं, उस रिपोर्ट की कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। अब देखिए रिपोर्ट के मुख्य पेज पर क्या लिखा हुआ है। रिपोर्ट के मुख्य पेज पर अंग्रेजी में साफ साफ लिखा है, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। अगले पन्ने पर उन 5 लोगों के नाम लिखे हैं जो ऑक्सीजन की जांच करने वाली कमेटी के सदस्य हैं। पहला नाम
एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का है, फिर सुबोध यादव, संदीप बुद्धिराजा, भूपेंद्र भल्ला और डॉक्टर संजय कुमार सिंह के नाम लिखे हुए हैं। ये वो 5 लोग हैं जिन्हें पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन को लेकर उठे विवाद के बाद ऑडिट करने को कहा था। रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं वो दिल्ली सरकार को सवालों के घेरे में खड़ी कर रही हैं। 183 अस्पतालों के जवाब के आधार पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई थी। दरअसल कमेटी ने दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत का आकलन करने के लिए एक परफॉर्मा तैयार किया, जिसको 260 अस्पतालों में बांटा गया था, जिसमें से 183 अस्पतालों ने अपने यहाँ ऑक्सीजन की खपत का आंकड़ा मुहैया कराया और उस आंकड़े को 3 पैमानों पर परखा गया है। पहला, ऑक्सीजन की वास्तविक खपत। दूसरा, केंद्र सरकार के फॉर्मूले के मुताबिक ऑक्सीजन की जरूरत। और तीसरा, दिल्ली सरकार के फॉर्मूले के मुताबिक ऑक्सीजन की जरूरत। 3 पैमानों पर परखने के बाद ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट के पेज नंबर 14 पर इस बात का ब्यौरा दिया गया है कि ऑक्सीजन की डिमांड में 4 गुना का फर्क कैसे निकला। रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली सरकार के मुताबिक 183 अस्पतालों को 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, जबकि इन्हीं अस्पतालों ने बताया कि उन्हें सिर्फ 209 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। अब सवाल यह है कि ऑक्सीजन की जरूरत में इतना बड़ा फर्क हुआ तो हुआ कैसे? आखिर दिल्ली सरकार ने 1140 मीट्रिक टन की जरूरत कैसे बताई? इसका जवाब 126 पन्नों की रिपोर्ट में ही मौजूद एक तथ्य दे रहा है, जो बता रहे हैं हमारे कानून संवाददाता निपुण सहगल। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन की जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर रख रहे थे। कुछ अस्पताल तो ऐसे भी थे जिन्हें किलोलीटर और मीट्रिक टन में अंतर ही नहीं मालूम था, यानी उन्हें किलोलीटर में ऑक्सीजन की जरूरत थी लेकिन वो उसे मीट्रिक टन में बता रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली सरकार सिर्फ अस्पतालों की मांग को जोड़कर केंद्र के सामने भेज दे रही थी? क्या उसे अपनी तरफ से जांच नहीं करनी चाहिए थी कि अस्पताल जितनी जरूरत बता रहा है उसे उतनी जरूरत है भी या नहीं? ऑक्सीजन की डिमांड को लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में रखे गए एक और आंकड़े का हवाला दिया, जिसमें मुंबई और दिल्ली में एक वक्त जब कोरोना पॉजिटिव लगभग बराबर थे, लेकिन दोनों शहरों की ऑक्सीजन डिमांड में जमीन और आसमान का फर्क था। कि सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा रखा गया था कि किस प्रकार दिल्ली और मुंबई के बीच में उतने ही केसेस एक दिन का, मई 3 तारीख को मुंबई के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस 92,000 थे और दिल्ली में 95,000 थे, दोनों के लगभग बराबर है। मगर मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके, मोदी जी को गाली दी जा सके, सेंटर के ऊपर ब्लेम शिफ्ट किया जा सके। बीजेपी ने अंतरिम ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और केजरीवाल सरकार उस रिपोर्ट को मनगढ़ंत बता रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। लेकिन सच्चाई यह है कि रिपोर्ट है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि रिपोर्ट झूठी नहीं है। अंतरिम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ऑक्सीजन कांड का पूरा कच्चा चिट्ठा उजागर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 30 जून को कोरोना से जुड़े मामले की अगली सुनवाई होनी है। वैसे तो इस सुनवाई का रुख इन दिनों कोरोना वैक्सीनेशन की तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से यह सवाल करे कि उसने ऑक्सीजन की मांग को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश क्यों किया था। दिल्ली सरकार भी कोर्ट के सामने इस बात पर आपत्ति जता सकती है कि केंद्र ने एक अंतरिम रिपोर्ट को न सिर्फ कोर्ट में दाखिल किया बल्कि उसे सार्वजनिक भी कर दिया। मतलब ये तो साफ है कि अंतरिम रिपोर्ट है और वो लीक होकर अब सार्वजनिक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को अपने हलफनामे के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है। यानी आम आदमी पार्टी जिस रिपोर्ट को बीजेपी दफ्तर में तैयार होने का आरोप लगा रही है, उस आरोप में दम नहीं है। लेकिन सवाल इस अंतरिम रिपोर्ट को लेकर भी है, क्योंकि इसमें तमाम अस्पतालों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं।
अब अगली सुनवाई से ही तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। तो भारत की बात में आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।